नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं 12 भिन्न भिन्न राशियों के क्या वर्ण हो सकते हैं, क्या स्वभाव हैं। काफ़ी बड़ी क्लास रहने वाली है। इसमें हम करीब करीब सारी बातें राशियों के अनुसार से कवर कर लेंगे। इनका तत्व क्या है, इनका स्वरूप कैसा जान पड़ता है। और मुझे लगता है ये एस्ट्रोलॉजी की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है तो वो क्लासेस भी ज़रूर देखिए, उसके बाद आप यहाँ आएँ ताकि आप इसको रिलेट करने में आसानी रखें। तो मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए ये क्लास देख रहे हैं तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और हमारा मकसद है कि हम ना सिर्फ एंशिएंट बुक्स में जो क्या मेंशन है वो बातें बताएं, आजकल की जो रिसर्च रिपोर्ट लिखी हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग ज्योतिषविदों द्वारा, वो भी हमने अपने चैनल में रिकॉर्ड की हुई हैं। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। ग्रहों का गणित करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी या एस्ट्रो ज्योतिष के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, या वहाँ पर आपको रिसर्च पेपर के भी कुछ लेक्चर मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि का अपना क्या स्वभाव है, किस प्रकार से ये गुण दोष। तो मेष राशि, हो सकता है आपको रिफ्लेक्शन दिख रही है उस राशि में, लेकिन मेरी वॉइस आपको एकदम क्लियर आ रही होगी। मेष राशि का जो वर्ण होता है रक्त वर्ण होता है। यानी प्राय अगर राशियों के वर्ण की बात हो, एक बात अपने दिमाग में याद रखिएगा, कई बार देखने में आता है कि इनके जो लॉर्ड हैं, राशियों के जो मालिक हैं, राशियों के मालिक के जो वर्ण हैं वो उनसे कई बार विरोधाभासी भी हो जाता है। तो आपको सिर्फ राशियों के वर्ण अलग रखने हैं और ग्रहों के वर्ण अलग रखने हैं। यानी उनके रंग, कई बार ऐसा हमें लगता है कि यार बृहस्पति को तो सिर्फ पीला रंग पसंद है या चंद्रमा को सिर्फ सफ़ेद पसंद। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि किसी राशि विशेष की प्रॉपर्टी किसी दूसरे ग्रह से ज़्यादा मैच कर रही हो। क्लियर? तो मेष राशि को रक्त वर्ण यानी रक्त के समान जो लाल वर्ण है वो पसंद है। लंबा शरीर इनका होता है। जिस भी जातक की ये राशि या लग्न होगा उस पर प्रभाव होगा, उसका लंबा शरीर होगा। और चतुष्पद, 4 पैरों वाला मेढ़ा, आपको पता है एक प्रकार का भेड़ होता है जंगल में रहने वाला। मेष का स्वभाव को पता होता है, वो बिल्कुल भी बियर नहीं करता है गलतियों को। मेढ़ा जो होता है पहाड़ों पर रहता है और अगर उसके नज़दीक जाते हैं तो वो हर बार कूदकर प्रहार करता है। बहुत गुस्सैल जानवर माना जाता है मेढ़ा को। उसी प्रकार की कुछ कुछ प्रॉपर्टी मेष राशि में या मेष लग्न में दिखाई देने लग जाती हैं। नो मर्सी एट ऑल, कोई रहम नहीं करते हैं जब ये लोग अपने आवेश में आ जाते हैं। तो चतुष्पद है, रात्रि बलि होता है। क्लियर? उसका लॉर्ड मंगल है, थोड़ा थोड़ा उसका भी ध्यान रखना है। यानी हालांकि मैंने बोला है कि ये लॉर्डशिप के विपरीत भी जा सकता है, बट ये रात्रि बलि होता है। मंगल भी प्राय रात्रि बलि आप जानते हैं, अपने दिमाग में आपको रखना है उसकी भी बात। पूर्ववासी, क्लियर हो गया? पूर्व दिशा का वास करने वाला। क्लियर? जैसे कोई आपने कोई प्रश्न कुंडली निकाली, किसी के बारे में कोई ऐसी बात आ रही है, कोई वस्तु चोरी हो गई है, सामान चोरी हो गया, तो वो मेष के साथ रिलेट कर रहा है, तो उसको आप देखेंगे तो वो हो सकता है पूर्व दिशा की तरफ गया हो। इस प्रकार से भी आपको रिलेट करना है। क्लियर हो गया? क्योंकि हम अपने चैनल में प्रश्न लग्न भी निकालना आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अगर किसी का कोई भी डाटा ना हो आपके पास तो किस प्रकार से पर्टिकुलर टाइम को, अपनी घड़ी को देखकर आप उसके बारे में बता सकते हैं कि उसका क्या लग्न बन रहा होगा या वो चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखना आपको। पूर्व दिशा या पूर्ववासी। क्षत्रिय गुण प्रधान होता है। क्षत्रियों का गुण आपको पता है। वर्ण व्यवस्था को आपको अच्छे से पढ़ना है। क्षत्रिय यानी जो देश के सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने में भी अनुशासित ढंग से जीना उसको बड़ा पसंद होता है, और कोई उसको गिला शिकवा नहीं होता है। और बड़े फायर हमारे अग्नि तत्व प्रधान माना जाता है मेष राशि को। और पर्वतचारी, पर्वत में रहने वाला जीव है ये। रजोगुण, रजोगुण यानी आपने भगवद गीता अगर पढ़ा हो तो सत्व, रज और तम ये गुण होते हैं। सत्व का मतलब बिना किसी ज़्यादा कामना के, और राजसा जहाँ होती, लालसा जहाँ होती वहाँ पर, चाहे वो दिखावे की लालसा हो, जो मर्जी लालसा हो, तो रजोगुणी। और आपको पता है रजोगुणी में एक प्रकार का, ये रजोगुणी में भी थोड़ा थोड़ा फर्क है, याद रखिएगा। एक रजोगुण होता है जो सौंदर्य को दिखाना चाहता है, एक रजोगुण है जो अपने वैभव को दिखाना चाहता है। तो बड़ा अलग अलग चीज़ है रजोगुण। और पृष्ठोदय यानी बाद में थोड़ा उदय होता है, शुरुआत में उदय नहीं होता है। अग्नि तत्व हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपने मेष राशि के बारे में काफ़ी हद तक जान लिया कि मेष राशि का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा। एक मेढ़ा है जो पूर्व दिशा की तरफ उसको फेवरेबल उसका राशि रहता है, और अग्नि तत्व प्रधान है, वो क्षत्रिय गुण रखता है। ये सारी बातें आपको काम करेंगी। क्लियर होगा? तो उसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि या टॉरस।
टॉरस असेंडेंट हो या टॉरस उसका जॉडियक साइन हो, तो क्या होता है, श्वेत वर्ण प्रधान होता है। श्वेत इसके लॉर्ड कौन है, शुक्र इसके स्वामी है, वीनस इसके स्वामी है। इनको सफ़ेद रंग प्रिय होता है, दीर्घ शरीर माना जाता है। क्लियर हो गया। ये लंबा शरीर है, दीर्घ विस्तारित, यानी अगर किसी के वृषभ राशि में शुक्र स्वग्रही होकर बैठ जाते हैं लग्न या राशि में, और कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती, तो प्रायः वो व्यक्ति सुंदर तो होगा लेकिन वो मोटा हो जाएगा। तो ये बात भी याद रखिएगा। दीर्घ शरीर, चतुष्पद। क्लियर होगा। ये भी एक प्रकार के कह सकते हैं बुल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया। बुल जिसके अंदर जो उसका शौर्य है वो मुख्य रूप से उसको किसकी तरफ इशारा करता है, वो शौर्य, वो श्रृंगार की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए मिला है उसको। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो बुल है, ऑक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो क्योंकि शुक्र काम के देवता भी माने जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा रिलेट करके रखना है। और रात्रि बलि होते हैं ये, दक्षिण दिशा इनको प्रिय है, वैश्य माना जाता है। जो इनकी मेंटेलिटी है, यानी एक प्रकार से अगर, क्योंकि कालपुरुषी कुंडली में दूसरा भाव है ये, तो दूसरे भाव के हिसाब से इनको एक संग्रह करने वाला भी माना जा सकता है, बैंकिंग सेक्टर, तो वैश्य माना जाता है। ग्रामचारी। क्लियर हो गया। ग्राम, जैसे किसी का अगर जो दूसरा भाव बड़ा मजबूत होता है, तो प्राय उसका संबंध गाँव से जरूर होता है, गाँव में अच्छा समय वो बिताता है या उसके रिलेटिव बिताते हैं, उसको गाँव का जीवन बहुत अच्छा लगता है, इस प्रकार की बातें। अब जैसे कई लोग अच्छा तो लगता है लेकिन वो कभी भी उनको गांव में रहना नसीब नहीं होता है, तो लेकिन अगर किसी की वृषभ राशि बहुत ज़्यादा बली हो जाती है तो उसको फिर उसका सौभाग्य मिलता है। रजोगुणी आपको समझ में आ रहा है कौन सा रज है इसके पास, तो ये मेष से अलग प्रकार का रजोगुण यहाँ दिखाना याद रखिएगा। मेष तो सिर्फ वीर रस के लिए लड़ता है और ये काम के लिए या श्रृंगार रस के लिए लड़ता है। क्लियर हो गया। और ये भी बहुत बली है। पृष्ठोदय, ये भी बाद में उदय होने वाली राशि मानी जाती है, भूमि तत्व प्रधान है। भूमि तत्व जनरली हम कभी भी बात करेंगे तो सांसारिक दृष्टि से जो ज़्यादा कलेक्टिव्स होते हैं, जो ज़्यादा इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं, वो भूमि तत्व माने जाते हैं, अर्थ एलिमेंट माने जाते हैं। तो आपके जीवन में ये भी होना ज़रूरी है। जैसे हमने नीचे भी लिखा हुआ इस चीज़ को, अगर आप देख सकें तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, 1 5 9 2 6 10 3 7 10 2 6 ये वैश्य, दक्षिण दिशा, 2 6 11 3 7 10। क्लियर। तो ये देखिएगा। और 4 8 12, तो इस प्रकार से इसमें हम 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर हो गया। 3 में 4 जोड़े 7, 7 में 4 जोड़े 11, तो ये 11 है, ये 10 है इनफैक्ट। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना है। 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, तो काम। क्लियर हो गया। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, और पित्त, त्रिदोष, वात, कफ। त्रिदोष यानी तीनों दोष, वात, पित्त, कफ शरीर में बनते हैं। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये भी आप शॉर्ट रूप में याद रख सकते हैं। लेकिन देखिए शॉर्ट तरीके कब काम करेंगे, जब तक अपने लेंथी वे को नहीं पढ़ा है तब तक आप शॉर्ट का कुछ नहीं करने वाले हैं। क्या करेंगे, आपको इसलिए अंडरस्टैंडिंग मजबूत करनी है। इसमें शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह तब काम में लेने हैं जब आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होने लग जाए। इनफैक्ट शॉर्ट ट्रिक्स से आपको प्रिडिक्शन करने में कोई ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी, तो इसलिए इस चीज़ को आत्मसार करना है, माइंड में रखना है। वो तो मैंने आपको इस तरह बता दिया कि एक पैटर्न है यहाँ पर, अगर वो पैटर्न आप देख सकें खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे आप ये पैटर्न। क्लियर हो गया। वृषभ के बारे में श्वेत वर्ण, दीर्घ शरीर, चतुष्पद, रात्रि बलि, दक्षिण दिशा, वैश्य, ग्रामचारी, रजोगुणी, पृष्ठोदय और भूमि तत्व। फिर हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि जो है हरित वर्ण प्रिय है, इनको हरा रंग पसंद है। और मिथुन का सिंबल एक प्रकार की स्त्री हाथ में वीणा लिए हुए और पुरुष गदा लिए हुए दोनों साथ में खड़े हैं। तो ये बुद्ध के उस रूप को बताता है जो काफ़ी इंटेलिजेंट भी है और अपने रोमांटिक फेज को भी दिखाता है। तो वो दिखाता है, द्विपद है। क्लियर हो गया। द्विपद माना जाएगा, रात्रि बलि होते हैं। और इसमें पश्चिम दिशा इनको दी गई है। ठीक ध्यान रखिएगा। पश्चिम दिशा शूद्र वर्ण माना जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था पुरानी क्लासेस में, यानी कर्म प्रधान जो राशियां हैं उनको शूद्र वर्ण दिया गया है। जो काम के मास्टर हैं, ये ध्यान रखिए, कर्म प्रधान का मतलब ये नहीं कि दूसरी राशि कर्म प्रधान नहीं है। जो किसी का जैसे सॉफ्टवेयर बनाने में जबरदस्त होंगे, क्लियर हो गया, अगर उनका वर्ण शूद्र निकलता है एस्ट्रोलॉजी में, और डायरेक्ट करने वाले, लोगों को कमांड करने वाले, ये होंगे क्षत्रिय।
और वेद वेदांक पर अच्छी पकड़, कहीं भाषण करने वाले ब्राह्मण वर्ण। क्लियर हो गया। और इसी प्रकार से बैंकिंग सेक्टर, पाई पाई का हिसाब रखने वाले, चवन्नी अठन्नी 25 पैसे को भी जोड़कर इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ किया जाना, ये सारी बातें वैश्य वर्ण। तो याद रखिएगा, ये जब आप किसी की कुंडली देखते हैं तो इस वर्ण का भी बहुत महत्व होगा, राशियों का भी बहुत वर्ण होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। शूद्र वर्ण, ग्रामचारी। क्लियर हो गया। ग्राम में इनका ताल्लुक रहता है और वात प्रकृति इनकी होती है। शीर्षोदय यानी शुरुआत से उदय होते हैं, मतलब जो इनकी इस राशि की कोई दशा चलेगी तो ये शुरुआत से ही आपको उदय हुआ दिखाई देगा। क्लियर हो गया। कई बार क्या होता है, जीवन का पहला फेज निकल गया, कुछ असर नहीं दिखा, उसका अंत में असर दिखता, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। वायु तत्व प्रधान है इसमें। क्लियर। नेक्स्ट इज कर्क राशि, कैंसर, इसको जेमिनी है, इसको कैंसर। गुलाबी वर्ण। क्लियर हो गया। गुलाबी वर्ण है बहुत पैर वाला, जो कर्क है जीव बहुत पैर वाला है, वो बहुत प्रोटेक्टेड रहता है, यानी अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा रक्षात्मक रहता है वो। हालांकि वो कभी भी एग्रेसिव नहीं माना जाता, वो सिर्फ डिफेंसिव कहा जा सकता है। अगर आप उसको चोट पहुंचाने का प्रयास करेंगे तब वो आपके प्रति आक्रामक होगा, नहीं तो वो हमेशा ही कभी भी हमलावर नहीं माना जाता है कर्क। तो बहुत पैर वाला, रात्रि बलि होता है, उत्तर दिशा का स्वामित्व है इसके पास। क्लियर हो गया। और ब्राह्मण वर्ण है इसका, वनचारी, वन में चरने वाला, और सत्वगुणी प्रधान है। पृष्ठोदय ये भी बाद में उदय होता है, इसके राशि में जब कभी भी कोई चीज दशा चलेगी तो थोड़ा समय के बाद उदय होता है। जल तत्व इसको दिया गया है। फिर बात कर लेते हैं सिंह राशि। क्लियर हो। लियो, तो लियो असेंडेंट या लियो ज़ोडिएक राशि में पीला वर्ण दिखा जाएगा, उसको प्रेफर किया जाता है। दीर्घ शरीर, उसका बड़ा शरीर है। चतुष्पद, 4 पैरों वाला। दिवाबली, दिन में बलि रहता है। पूर्व दिशा, क्षत्रिय, वन में चरने वाला। सत्वगुणी। क्लियर हो गया। सत्व रज तम, तो ये जब कभी भी सत्व की बात आती है तो बिना कामना के, या कहें ऐसे लोगों को समाज में वो काम करने के प्रति भी इनको बड़ी ज़्यादा मतलब लीड करते हैं। अगर इनके राशि में ग्रह बली हो जाते हैं तो निस्वार्थ भावना से देश के प्रति सेवा करना, लीड करना, तो ये एक प्रकार का सत्व गुण है। इसमें चाह जो है वो नहीं होती इंसान को, या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो इस प्रकार का ध्यान रखना है। निस्वार्थ भावना में सत्व ज़्यादा झलकता है। फिर इसमें शीर्षोदय, ये शुरुआत से उदय होता है, और अग्नि तत्व प्रधान माना जाता है इसको। सूर्य की लॉर्डशिप है इसके पास। याद रखिए, कर्क के लॉर्ड जो हैं चंद्रमा हैं, मिथुन के लॉर्ड बुध हैं, वृषभ के लॉर्ड शुक्र हैं, मेष के लॉर्ड मंगल हैं। फिर बात आती है कन्या राशि। कन्या यानी विर्गो। क्लियर। कन्या का मतलब यहाँ पर एक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली ऐसी लड़की जो अपने धर्म पर अडिग है। क्लियर हो गया। वो एक साधारण महिला की तरह इसको नहीं देखना है। याद रखिएगा, रूल रेगुलेशन का अच्छे से पालन करती है और क्रोध को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करती है, तो ध्यान रखिएगा वो कन्या। रंग बिरंगा स्वरूप पसंद है। मध्यम शरीर, द्विपद, दिन में बलि, दक्षिण दिशा फेवरेबल है। वैश्य वर्ण माना जाता है, चीज़ों को इकट्ठा करने वाले। क्लियर। पर्वतचारिणी, पर्वत में विचरण करने वाले। तमोगुणी। क्लियर हो गया। तम प्रधान का मतलब होता है कि हम डिज़ायर खूब रखते हैं, रखनी भी चाहिए संसार की अगर बात करते हैं, और इस डिज़ायर में जब कभी अति हो जाती है तो हम थोड़ा बहुत डिप्लोमेट होने में भी नहीं चूकते हैं। तो माने झूठ को सही बता सकते हैं और सही को झूठ बता सकते हैं, तो वो डिप्लोमेट अगर देश की सेवा के लिए हुआ जाता है तो ये तमोगुण बहुत फ़ायदा भी करता है, तो ध्यान रखिएगा। और शीर्षोदय, शुरुआत से उदय होती है, और भूमि तत्व प्रधान है, तो कलेक्टिव है, चीज़ों को इकट्ठा करने वाली राशि है। नेक्स्ट इज तुला राशि। तुला राशि यानी लिब्रा। क्लियर। तो लिब्रा राशि या ज़ोडिएक या एसेंडेंट में काला रंग दिखा जाएगा, जबकि इसके जो लॉर्ड है वो कौन है? शुक्र। शुक्र ने आपने देखा होगा उनको तो क्रीम कलर या वाइट कलर वो ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इन्हीं की राशि में, तुला राशि में उनको काला राशि को अलॉट किया गया है। नेक्स्ट इज मध्यम शरीर है, दिन में बलि रहते हैं, पश्चिम दिशा दी गई है, क्षुद्र वर्ण है, रजोगुणी है, कोई ना कोई डिज़ायर रहेगी काम में जरूर, और शीर्षोदय, शुरुआत से उदय रहेंगे, और वायु तत्व प्रधान राशि है। जो वायु तत्व प्रधान राशि होगी वो देखिए सबका अलग अलग महत्व है। जब अग्नि तत्व की बात आती है तो वो फिर वो बिना सोच के, कोई ज़्यादा मतलब चाह नहीं है, लोगों को मोटिवेट करने की, इस प्रकार की एनर्जेटिक बात ज़्यादा करेंगे। जब हम बात करेंगे
अग्नि तत्व के बाद अगर हम जल तत्व की बात करें, जल तत्व क्या है, वो लोगों से अटैच होने के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। किसी से तरह लोगों से अटैच हो लिया जाए, चाहे एग्रेशन शो ना हो उसके बाद भी। और आकाश तत्व की बात होती है सार्वभौम में, सभी जगह फैला हुआ है, ज्ञान की ज़्यादा प्रसार की बात करता है। वायु में कुछ एक प्रकार का क्योंकि बल भी है वायु के पास, आपको पता है वायु पुत्र ही या पवन पुत्र ही हनुमान कहे जाते हैं। तो वायु नहीं दिखती फिर भी काफ़ी बली है। तो शनि श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्वामी हैं, वायु तत्व प्रधान है। तो वायु तत्व प्रधानों में इस प्रकार का ना दिखने वाला बल दिखाई देगा। और जो पृथ्वी तत्व प्रधान है वो तो दिख ही रहा है कि चीज़ों को इकट्ठा करने में विश्वास रखते हैं, मटेरियल जो है फिजिकल प्रेजेंस पे उसकी विश्वास रखते हैं। तो इस प्रकार से आपको तत्वों को ध्यान रखना है कि कौन कौन से तत्वों के कारण क्या क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो। स्वर्णिम रंग है इसका, स्वल्प शरीर है, क्लियर हो गया, और प्राय छुप कर रहने वाला होता है वृश्चिक। और इसीलिए जितने भी कोई कॉन्स्पायरेसी वाली बात करे वो वृश्चिक राशि से देखी जाती है। ये कालपुरुष की कुंडली में 8वां भाव वृश्चिक राशि है, और कोई भी छुपा हुआ मैटर है वो यहाँ से देखा जाता है। और बहुपद, दिवाबली, उत्तर दिशा है, ब्राह्मण वर्ण है, क्लियर। और बिलवासी, बिल में रहने वाला जीव, छुपकर रहने वाला जीव, पृष्ठोदय और जल तत्व। एक बात और याद रखिएगा, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फेज हैं। छुपकर रहने का अर्थ यहाँ ये भी है कि वो किसी चोरी को भी, डकैती को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, षड्यंत्र को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और छुपकर रहने वाले कई साधु सन्यासी भी होते हैं जो संसार से दूर छुपकर रहना चाहते हैं। तो इसीलिए 8वां भाव जो है बड़ा ज़्यादा अजीब है, रहस्यमय है। तो ये अकल्ट अगर बिगड़ जाती है तो आदमी तांत्रिक साधनाएं, उसके बाद फिर अगर ये बिगड़ जाए, ये इसमें वीर रस आ जाए, वो बिगड़ जाए तो लोगों को मारने वाला, छद्म करने वाला, और अगर ये कंट्रोल रहे तो ये ही फिर हमें ईश्वर से मिलाने के लिए भी काम करने लग जाता है। तो उन छुपी विद्याओं के प्रति वो आकर्षित होता है। फिर धनु राशि पीला वर्ण है, 15 डिग्री तक द्विपद की तरह, और फिर 15 डिग्री चतुष्पद की तरह काम करता है। क्योंकि जो धनु राशि है उसका अगला शरीर एक पुरुष का है जो हाथ में तीर कमान लिए हुए है, पिछला शरीर एक घोड़े का है। तो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक माना जाता है इस राशि को। पूर्व दिशा रिप्रेजेंट करता है, क्षत्रिय वर्ण है इसका। याद रखिएगा इसके स्वामी हालांकि बृहस्पति हैं, वो स्वयं ब्राह्मण वर्ण को बताते हैं, जबकि ये एक ऐसा क्षत्रिय है जो किसी राजा के दरबार में राजपुरोहित टाइप का, जो सही को सही, गलत को गलत करने कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता है। तो वो क्षत्रिय वर्ण यहाँ रिप्रेजेंट करता है। धनुर्धारी, क्लियर, सत्वगुणी है, वो सत्वगुण प्रधान है, डिज़ायर के बिना भी हाँ या ना बोलेंगे। और पृष्ठोदय थोड़ा सा बाद में उदय होता है, शुरुआत में उसका, इस राशि की कोई दशा लगेगी तो शुरुआत में इसका असर नहीं दिखाई देगा। अग्नि तत्व प्रधान है। फिर बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि जो है वो गेहुआ पीला रंग लिए हुए है, क्लियर हो गया, गेहुआ पीला रंग, और दीर्घ शरीर है इसका। और पूर्वार्ध जो है वो एक चतुष्पद के जानवर की तरह है, उत्तरार्ध पदहीन जलचर, क्लियर, पानी में रहने वाला। इसलिए शुरुआत में देखने पर ऐसा कई बार लगता है मकर से प्रभावित व्यक्तियों का कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या बहुत ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति होगी, लेकिन इसका जो एंड है वो एक जलचर के रूप में होता है जो पानी में रहता है, मकर। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए मंगल को इसका स्टार्टिंग वाला फेज बहुत पसंद है। तो मंगल इसमें एक्सेल्ड करता है, मंगल इसमें बली होता है। तो याद रखिएगा कि मंगल को सबसे ज़्यादा फेवरेट लगता है मकर राशि लोकेशन, गेहुआ पीला दीर्घवर्ण, पूर्वार्ध उत्तरार्ध पदहीन वैश्य, और इसका जो नेचर है वो वैश्य का है। तो 10वां भाव जो है अगर हमारी कुंडली का बली होता है तो वो व्यक्ति कलेक्टिव होता है, चीज़ों को इकट्ठा करने वाला होता है, वैश्य की तरह, क्लियर, और पाई का हिसाब रखने वाला होता है। रात्रि में बली होता है, दक्षिण दिशा इसकी फेवरेबल है। और चित्रवर्ण, क्लियर हो गया। तो चित्रवर्ण को हम ये कह सकते हैं कि भाई इस प्रकार के व्यक्तित्व में अगर जैसे मंगल की बात की जाती है और मंगल को चीज़ प्रिय भी हैं, तो जैसे मंगल के इस पर्टिकुलर अगर राशि में किसी का जन्म होता है और मंगल उसका एक्सेल कर जाता है तो उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, क्लियर होगा, किसी चीज़ को याद रखने का बल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ को बल देता है। तमोगुणी है, यानी अपने काम को निकालने के लिए वो डिप्लोमेट होने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे, क्लियर।
पृष्ठोदय थोड़ा बाद में इसका उदय होना दिखाई देता है, भूमि तत्व प्रधान। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं भूमि तत्व आ रहा है और यहाँ पर वैश्य भी आ रहा है, दोनों ही एक प्रकार से कलेक्टिव हो गए। ठीक हो रहा है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। वैसे यहाँ भी देखिए वैश्य और भूमि तत्व, और यहाँ भी वैश्य और भूमि तत्व। तो भूमि तत्व का ये मतलब है जो मिट्टी यानी फिजिकल प्रेजेंस की बात करता है। क्लियर। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ जो है उसका रंग जो है भूरा है, क्लियर, भूरा रंग, और इसका जो है एक घटधारी यानी घड़ा लिए हुए पुरुष है, वो खड़ा हुआ है जो, मध्यम शरीर, द्विपद, दिन में बली होता है, पश्चिम दिशा दी गई है, शूद्र वर्ण है यानी कर्म प्रधान है, जलचारी, तमोगुणी, तमोगुण इसका विषय रहेगा, और शीर्षोदय, क्लियर हो गया, शुरू से उदय होता नजर आता है, वायु तत्व प्रधान है इसमें। तो ध्यान रखिएगा ये राशि भी 11 काल पुरुष के नंबर में बात करते हैं। कुंभ राशि कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई भी चीज़ में अगर लाभ देने वाले, तो ये कोई भी कभी भी ना नहीं करता, नेगेटिव नहीं करता है। 11वीं राशि काल पुरुष की कुंडली में जो है कुंभ राशि, यहाँ पर प्राय कोई भी ग्रह शुभ माना जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर मतलब क्या, अगर कहीं से फ़ायदा हो रहा है, चाहे बुरे रास्ते से भी हो रहा है, सही रास्ते से भी हो रहा है, उसको मना नहीं करेगा, इसलिए एक प्रकार से तमोगुणों तक वो लेकर जाता है। तो सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। फिर बात कर लेते हैं मीन राशि की, पाइसेस, क्लियर हो गया। धनु राशि हमने कवर कर ली, स्कॉर्पियो उसके बाद फिर आया, स्कॉर्पियो को कवर करने के बाद वृश्चिक के बारे में हमने पढ़ लिया सारा का सारा, फिर धनु राशि आई, धनु राशि के बाद फिर मकर राशि, क्लियर, मकर के बाद कुंभ और कुंभ के बाद मीन। इन सब राशियों का नेचर अलग रहेगा, ध्यान रखिएगा, इनके मालिकों का नेचर अलग रहेगा। अगर आपने वो यहाँ पर मिक्स करने का प्रयास किया, ठीक है, मालिक को याद रखना है ज़रूर कि इसका स्वामी शनि है, इसका स्वामी भी शनि है, कुंभ का, मीन का स्वामी बृहस्पति है, लेकिन आपको मिक्स नहीं करना बिल्कुल भी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि, पाइसेस, सफ़ेद वर्ण है, क्लियर हो गया, 2 मछली विपरीत दिशा में एक दूसरे के, वो रिप्रेजेंट करता है इसके सिंबल में। मध्यम शरीर है, पदहीन, पैर नहीं होते इनको, दिवाबली, पैर नहीं होते मतलब इसके सिंबल को पैर नहीं होते हैं, ठीक है। तो उससे भी आप काफ़ी कुछ चीज़ें धीरे धीरे सीखने लग जाएंगे। फिर उत्तर दिशा का लॉर्डशिप है, ब्राह्मण वर्ण है, जलचारी, सत्वगुणी है, उभयोदय मतलब उभय, एक होता है पृष्ठोदय, शीर्षोदय, उभयोदय यानी 20 से उदय होने वाली है, क्लियर हो गया। और जल तत्व प्रधान है। एक कोई राशि होती है शीर्षोदय शुरू से, पृष्ठोदय ने बाद में, और उभयोदय यानी बीच में। तो ये बीच में जब इसका कोई दशा आती है तो ये बीच में इसका बल दिखाई देता है, सबसे ज़्यादा जल तत्व प्रधान माना जाता है। तो याद रखिएगा इस 12 की 12 राशियों में ये जो टेबल है आपको कहीं भी नहीं मिलेगी एक साथ, अगर मिलेगी भी तो एक पॉइंट बताएंगे, दूसरा नहीं बताएंगे। तो हमने बहुत मेहनत करके इसको आपके लिए पहले बोर्ड पे राइट किया। आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, स्नैपशॉट इसका ले लीजिए, ये आपके काम आएगा आगे। और अब हमने जो बातें लिखी हैं 2-3 लाइन इनको भी देख लीजिए। जैसे 4, 5, 9, 12 ये सत्व गुण प्रधान मानी जाती है राशियाँ। याद रखिएगा राशियों की बात हो रही है। चौथी राशि यानी कर्क, 4, 5, 9, 12 राशियाँ सत्व गुण प्रधान है। 2, 3, 6, 7 ये रजगुण प्रधान है, और 1, 8, 10, 11 तम गुण। तो इसमें मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है कि देखिए जिसमें सूर्य आ रहा है, चंद्र आ रहा है और बृहस्पति आ रहा है वो सत्व है। 4, 5, 9, 12 9, 12 बृहस्पति, ये चंद्रमा और ये सूर्य। रज में क्या आ रहा है देखिए ध्यान से, ये शुक्र और बुध रज राशियों में या रजगुण प्रधान में आएगा। और तम में शनि और मंगल, क्लियर हो गया, शनि और मंगल, ये मंगल की और ये दोनों शनि की, तो वो तम में। राहु और केतु को कोई लॉर्डशिप दी नहीं गई है राशियों की। फिर दिवाबली में कौन कौन सी राशियाँ दिन में जो बली रहती हैं, 5, 6, 7, 8, 11, 12 5, 6, 7, 8, 11, 12 दिवाबली। रात्रि बली में 2, 3, 4, 9, 10, क्लियर हो गया। दिवाबली में रात्रि बली में 1 भी शामिल है, क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना है 5, 6, 7, 8, 11, 12 1, 2, 3, 4, 9, 10, क्लियर हो गया रात्रि बली। फिर इसमें बात कर लेते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो कभी के मोक्ष राशियाँ कौन सी रिप्रेजेंट करती है, 4, 8, 12, काम 3, 7, 11, अर्थ 2, 6, 10, धर्म 1, 5, 9। इसी प्रकार वर्ण भी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। पित्त त्रिदोष यानी तीनों दोष, वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं। देखो पित्त रस जो होता है बाइल जूस क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्लियर हो गया। और यही पित्त अगर बिगड़ जाए
तो कफ बन जाता है। याद रखिए, कफ जो नाक से निकलता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, पित्त बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। क्लियर हो गया? तो वात, पित्त, कफ, ये 3 त्रिदोष कहे जाते हैं। वायु बिगड़ रही तो शरीर में कहीं सूजन आ जाएगी, दर्द होने लग जाएगा, गठिया, बाई ये सब होने लग जाती हैं। क्लियर होगा? तो ये सब, और तीनों अगर हैं शरीर में तो इसको त्रिदोष कहा जाता है। तो 2, 6, 10 राशियों में त्रिदोष माना जाता है। क्लियर होगा? तो ये ध्यान रखना। पित्त बिगड़ता है किन राशियों में? जहाँ अग्नि तत्व प्रधान है। कफ जो जल तत्व प्रधान है, 4, 8, 12। तो उसका बैलेंस बनाकर रखना है शरीर में। और खासा उन लोगों को बताना है कि अगर आपकी राशि या जो आपका एसेंडेंट है या लग्न है ये वाला है जल तत्व प्रधान, तो आपको जल को बैलेंस करके रखना, अदरवाइज आपको ये कफ रूपी रोग जल्दी ग्रसित कर जाएंगे। क्लियर हो गया? तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। हमने काफ़ी मेहनत से ये आप लोगों के लिए मटेरियल को राइट किया, इकट्ठा किया सारा। ये था तो पहले भी कई अलग अलग लेक्चर्स के, मतलब कई लेक्चर अलग अलग थे, डिफरेंट लेक्चर्स में हमने इसको कंबाइन कर दिया आप लोगों के लिए, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कमेंट, लाइक और शेयर से हमें बल मिलता है। आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य। धन्यवाद।